हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। दिस इज़ योर इंग्लिश वर्कशीट नंबर 23 जो आपको 16 दिसंबर को सबमिट करनी है। द वर्कशीट इज़ अगेन फ्रॉम द लेसन फेयर प्ले। हमने लास्ट वर्कशीट में भी ये चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट इज फन फैक्ट। डू यू नो इन अ विलेज एल्डरली एंड वाइज पीपल आर चूजन बाय द लोकल कम्युनिटी टू सेटल फाइट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेजेस। तो जैसे कि आपको पता ही है कि विलेजेस में जो बड़े लोग होते हैं, जो वाइज पीपल होते हैं, वो एक लोकल कम्युनिटी में से कुछ लोगों को, कुछ वाइज पीपल को चूज़ किया जाता है, कुछ बड़े लोगों को चूज़ किया जाता है टू सेटल फाइट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेजर्स, ताकि जो विलेजर्स के बीच में जो लड़ाई झगड़े हो जाए तो वो उनको सुलझा सके। और ये जो 5 एल्डर्स की असेंबली होती है, इसे हम कहते हैं पंचायत। द लीडर ऑफ द पंचायत इज़ कॉल्ड द मुखिया और सरपंच। और जो लीडर होता है पंचायत का, उसे हम कहते हैं मुखिया या फिर सरपंच। सो लेट अस डू अ रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस वर्कशीट। यहाँ पे वर्कशीट का, पिछली वर्कशीट का कुछ रिवीजन दी गई है। सो यू हैव टू मैच द phrases in column A with the phrases in column B and frame complete sentences. So A is Juman and Algu. Juman and Algu क्या थे? Juman and Algu were best friends. So the sentence will be Juman and Algu were the best good friends. Juman and Algu were good friends. B. Juman's old aunt. तो जुमन की जो ओल्ड आंट थी, उन्होंने अपनी जो सारी प्रॉपर्टी थी वो जुमन के नाम कर दी थी। सो जुमन ओल्ड आंट ट्रांसफर द हर प्रॉपर्टी टू जुमन। सो ये हमारा सेकेंड सेंटेंस बन जाएगा। आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों बाद जो जुम्मन और उसकी फैमिली थी वो थक गई थी आंटी को अपने पास रख के। सो आफ्टर कपल ऑफ ईयर जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट। जुम्मन्स वाइफ ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी डे। तो जुम्मन की जो वाइफ थी, वो जो ओल्ड आंट थी, उसको खाना देने में भी उसको परेशानी होने लग गई थी। सो जुम्मन्स आंट swallowed the food with the insult for a few months. तो जुम्मन की जो आंटी थी वो कुछ महीने तक तो अपनी इंसल्ट सहती रही। सो ये आप सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, इनको मैच करेंगे, उसके बाद सेंटेंसेस अलग से लिख देंगे। देन इज लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द स्टोरी। One day she spoke to Juman. My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. तो जुमन की जो आंटी है वो कहती है कि अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरी अब इस घर में कोई ज़रूरत नहीं। सो प्लीज़ मुझे हर मंथ का खर्चा दे दिया जाए ताकि मैं अपनी अलग से किचन, अपनी अलग से रसोई बना सकूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट। तो उसको जुमन जो है वो क्या कह देता है कि मेरी वाइफ को पता है कि कैसे घर को चलाना है। सो बी पेशेंट। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। इससे जो आंट थी वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है और वो जो अपना केस है, किस बात का केस, कि उसको मंथली खर्चा दिया जाए, उस केस को वो विलेज पंचायत में ले जाती है। For many days the old aunt lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her and few others advised her to make it up with her nephew and his wife. तो वो ओल्ड लेडी अपने सभी विलेजर्स को अपना केस बताती है। कुछ लोग उसके साथ सिंपैथी दिखाते हैं, कुछ उस पर हंसते हैं, तो कुछ उसको एडवाइस देते हैं कि वो अपने नेफ्यू और अब उसकी वाइफ के साथ पैचअप कर ले। So on the basis of your reading, choose the correct word meaning from the help box. Write them in the space provided. So यहाँ पे हमें कुछ words दिए गए, हमें उनके meanings find out करने हैं ये help box के word से। So what is allowance? Allowance is amount of money. So यहाँ पे आप लिख देंगे इसको, allowance is an amount of money. Patient, patient मतलब धीरज रखना, to stay calm. शेमलेसली, शेमलेसली मतलब बेशर्मी से। नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड। देन इज सिंपैथाइज्ड टू फील सॉरी फॉर समवन, कि किसी के प्रति दयालु भाव दिखाना। सो दिस वॉज योर इंग्लिश वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई है।
So please like, share and subscribe the channel. Thank you.